पैसे की टेंशन खत्म करो, ये 7 चीजें अपनाओ। डिटेल्ड गाइड। आज के टाइम में पैसा सबकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसा कमाने पर ज्यादा फोकस करते हैं और उसे संभालने पर कम। सच ये है कि अगर आप पैसा सही तरीके से मैनेज करना सीख गए तो चाहे इनकम छोटी हो या बड़ी, टेंशन कम हो जाती है। एक सिंपल रूल याद रखो, पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीख लिया तो जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। चलिए अब डिटेल में समझते हैं वो 7 पावरफुल तरीके जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। 1. घर का बना हुआ खाओ, बाहर के खाने पर कंट्रोल करो। सोडी। आजकल लोग कन्वीनियंस के चक्कर में बाहर का खाना ज्यादा खाने लगे हैं। स्विगी, जोमैटो या रेस्टोरेंट विजिट्स आम बात हो गई हैं, लेकिन ये हैबिट धीरे धीरे आपके बजट को खोखला कर देती है। सोचिए, अगर आप रोज 200-300 रुपए बाहर खाने पर खर्च करते हैं तो महीने में 6,000 से 9,000 और साल में 70,000 प्लस खर्च हो जाता है। सोल्यूशन क्या है? घर का सिंपल और हेल्दी खाना अपनाओ। वीक में सिर्फ 1-2 बार ही बाहर खाने का रूल बनाओ। मील प्लानिंग करो, पहले से डिसाइड करो क्या बनाना है। बेनिफिट्स: पैसे की बचत, हेल्थ बेटर होती है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। ये छोटी सी हैबिट आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा चेंज ला सकती है। महीने का बजट बनाओ, शौक और जरूरत में फर्क समझो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो बिना प्लानिंग के पैसे खर्च करते हैं। रिजल्ट: महीने के एंड तक पैसा खत्म और टेंशन स्टार्ट। बजट बनाना क्यों जरूरी है? बजट आपको ये बताता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। कैसे बनाओ बजट? सबसे पहले अपनी मंथली इनकम लिखो, फिर एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करो। जरूरत यानी नीड्स, रेंट, राशन, बिल्स। शौक यानी वांट्स, शॉपिंग, मूवीज, आउटिंग्स। सेविंग या इन्वेस्टमेंट। गोल्डन रूल: जरूरत पे पहले खर्च करो, शौक बाद में। अगर आप शौक और जरूरत में डिफरेंस समझ गए तो आप कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं फंसोगे। तीसरा, छोटी रकम को कमजोर मत समझो। लोग अक्सर सोचते हैं कि 50-100 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि ये छोटी रकम ही आपका फ्यूचर बनाती है। एग्जाम्पल: अगर आप रोज 100 रुपए बचाते हो, महीने में 3,000 रुपए, साल में 36,000 रुपए, और अगर इसे इन्वेस्ट किया जाए तो ये और भी बड़ा अमाउंट बन सकता है। हैबिट कैसे बनाएं? डेली सेविंग जार या अकाउंट रखो। ऑनलाइन ऐप्स में ऑटो सेव फीचर यूज करो। पहली सेविंग बाद में खर्च रूल फॉलो करो। माइंडसेट चेंज करो, छोटी सेविंग नहीं होती, छोटी सोच होती है। 4. EMI लेने से पहले 100 बार सोचो। आजकल EMI लेना बहुत इजी हो गया है। फोन, बाइक, टीवी सब कुछ EMI पर मिलता है, लेकिन ये आसानी ही आपको डेट ट्रैप में डाल देती है। प्रॉब्लम क्या है? हर महीने फिक्स्ड पेमेंट का प्रेशर। इंटरेस्ट के चक्कर में एक्चुअल प्राइस ज्यादा हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म हो जाती है। कब EMI लेनी चाहिए? सिर्फ तब जब वो जरूरत हो, जैसे घर या एजुकेशन, जब आपकी इनकम स्टेबल हो, जब EMI आपकी इनकम का 20-30% से ज्यादा ना हो। अवॉइड करो लग्जरी आइटम्स EMI पर लेना, मल्टीपल EMI एक साथ लेना। याद रखो, ज्यादा कर्ज यानी ज्यादा टेंशन। 5. खाली टाइम को बर्बाद मत करो, एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। आज की टाइम में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्क है। खाली टाइम का यूज कैसे करें? पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग, राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग, ऑनलाइन वर्क, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एफिलिएट मार्केटिंग। स्किल डेवलप करो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग एटसेट्रा। बेनिफिट्स: एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट। एग्जाम्पल: अगर आप साइड में 5,000 to 10,000 रुपीज भी कमा लेते हो तो ये आपके लिए इमरजेंसी फंड या इन्वेस्टमेंट का बेस बन सकता है। 6. घर में जो सामान इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे बेचो और पैसे को वापस सिस्टम में लगाओ। अक्सर हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं जिनका हम लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जैसे पुराने मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर या किताबें। ये चीजें बस जगह घेरती हैं और धीरे धीरे उनकी वैल्यू भी कम होती जाती है। समझदारी इसी में है कि ऐसे सामान को पहचानो और उन्हें बेचकर पैसा वापस अपने फाइनेंशियल सिस्टम में लाओ। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे OLX, फेसबुक मार्केटप्लेस या लोकल मार्केट के जरिए आसानी से पुरानी चीजें बेची जा सकती हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, घर साफ और व्यवस्थित हो जाता है और दूसरा, आपको अतिरिक्त पैसा मिल जाता है।
अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस पैसे को बेवजह खर्च करने के बजाय उसे सही जगह लगाओ। जैसे आप उस पैसे को अपनी बचत में जोड़ सकते हो, किसी छोटे बिजनेस में लगा सकते हो या फिर किसी नई स्किल सीखने में निवेश कर सकते हो। ये छोटी छोटी रकम आगे चलकर बड़ी बन सकती है। याद रखो, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि सही तरीके से मैनेज करने से बढ़ता है। अगर आप हर बेकार चीज़ को पैसे में बदलने की आदत बना लेते हो तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती जाएगी। 7. हर खर्च को लिखते जाओ, क्योंकि जो पैसा दिखता नहीं है वो टिकता नहीं है। अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि उनका पैसा आखिर जाता कहाँ है। महीने के अंत में लगता है कि पैसा खुद ब खुद गायब हो गया। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने छोटे छोटे खर्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन ऑर्डर या छोटे मोटे शौक। अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने हर खर्च को लिखना शुरू करो, चाहे वो 10 रुपए हो या 1000। हर खर्च को नोट करना ज़रूरी है। आप इसके लिए एक डायरी, नोटबुक या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप रोज़ाना अपने खर्च लिखते हो तो आपको साफ साफ दिखने लगता है कि पैसा कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। इससे आपको अपनी गलत आदतों का पता चलता है और आप उन्हें सुधार सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप देखोगे कि हर दिन 100 रुपए बाहर खाने में जा रहे हैं तो आप उसे कम करके बड़ी बचत कर सकते हो। इसके अलावा खर्च लिखने से आपका कंट्रोल भी बढ़ता है। आप सोच समझकर पैसा खर्च करने लगते हो और अनावश्यक खर्च खुद ही कम हो जाते हैं। याद रखो, जो पैसा दिखता नहीं वो टिकता नहीं, इसलिए अपने पैसों को ट्रैक करना शुरू करो। ये आदत शुरुआत में छोटी लगेगी, लेकिन यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी।